हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। ठीक है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास रेगुलर वीडियो पहुँचते जाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ में आप लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ लिया था। 2 आपके सिलेबस से कोविड-19 के कारण हट चुकी है, जिस कारण उसको हमने नहीं पढ़ाया था। और इसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज 3 पढ़ ली है। अब पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण, जिसमें से आप लोगों ने 4.4e तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे 4f, आज पढ़ने जा रहे हैं। उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे। देखो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 16 नंबर में आपसे कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का के एक पार्क को बनाना संभव है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, माना पार्क की लंबाई मान ली हम लोगों ने कितनी, x मीटर, ठीक है। और चौड़ाई मान लेंगे, पार्क की चौड़ाई मान ली y मीटर है। कह रहा है पार्क का परिमाप दे रहा है आपको, पार्क का परिमाप दे रहा है और परिमाप दे रहा है आपसे 80 मीटर। 80 मीटर का आपको परिमाप दे रहा है। अब जब परिमाप आपको दे रहा है तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के, और ये बराबर दे रहा है 80 के। 2 से इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। लंबाई हमने मानी थी x, चौड़ाई मानी थी y, बराबर आ जाएगा 40 के। यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालें, आएगा 40 माइनस x, ये आ गया y का मान x के रूप में। अब इसके बाद जो है वो आपको दे रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो दे रहा है वो f, वो क्षेत्रफल बराबर जो दे रहा है वो आपसे कह रहा है क्षेत्रफल a, वो दे रहा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। ये दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर के। तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे जब, तो लगाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये बराबर दे रहा है 400। लंबाई आपकी दे रहा था x, तो ये हो जाएगा x। चौड़ाई आपको दे रहा था y बराबर 400 के। y का मान रखेंगे, y बराबर दे रहा है 40 माइनस x के, तो ये रखेंगे x इंटू 40 माइनस x बराबर 400। यहाँ से x का इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस x का x में x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस का इसको उस तरफ ले जाएंगे माइनस के 40x, और ये दे रहा था पहले से प्लस का 400 बराबर इस तरफ बचेगा। जब सब उस तरफ चले जाएंगे तो इस तरफ बचेगा 0, तो ये आ गया 0। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या ये संभव है। तो संभव है के लिए हम लोग क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर निकालने के लिए इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे। इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो a का मान आएगा, a का मान वो आ जाएगा आपका 1 के, b का जो मान है वो आ जाएगा माइनस के 40 के, और c का जो मान है वो आ जाएगा आपका 400। ये आ गया a b c का मान। जब a b c आपको आ गया तो अब क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर d। और विविक्त कर d जो होता है वो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो d इक्वल b स्क्वायर, b की जगह दे रहा है 400 माइनस के 40, तो 40 का स्क्वायर, 4 गुणा a की जगह रखेंगे 1 और c की जगह रखेंगे 400, तो हो जाएगा d इक्वल 40 का स्क्वायर होता है कितना, 1600, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। इसके बाद निकालेंगे माइनस 4 चौको 1600, 16 से उसे 1600 कट गया, आ गया 0। विविक्त कर 0 आ गया, इसका मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो मूल
वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है, समान है। अतः जब वास्तविक और समान होंगे तो क्या होगा, अतः यह संभव है, मतलब मैदान बनाना संभव है। कह रहा था यदि संभव है तो इसकी लंबाई और क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई के लिए हम लोग क्या करें, इसका फैक्टर करके x का मान निकाल लेंगे। x का जो मान आएगा उससे वो आ जाएगी लंबाई, और x का मान यहाँ पे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई। जब इसको सॉल्व करेंगे अब देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं। ये दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 400 बराबर 0 के। 400 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे 40 आ जाए। तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0 के। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 20 के। यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 20 के बराबर 0 के। होल कॉमन हो जाएगा x माइनस 20, इसमें बचेगा x माइनस 20 इक्वल 0। तो चाहे इससे लें चाहे इससे लें, x का मान तो वही सेम आएगा। तो ले लेंगे यदि x माइनस 20 इक्वल 0 तो x बराबर 20 के। ये आपकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ये आ गई आपकी लंबाई। आपसे कह रहा है चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई निकालेंगे मतलब y, और y बराबर कितने के था, 40 माइनस एक्स के। तो यहाँ लिखेंगे 40 और माइनस एक्स की जगह पे रख देंगे 20। तो चौड़ाई भी जो आएगी वो भी आ जाएगी आपकी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार का मैदान संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या होंगी, 20 मीटर होंगी। सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो हमने माना 17 नंबर में माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या हम लोगों ने मान ली x है। तो दूसरी जो है वो हमारी क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या। दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल जो है वो दे रहा है 265। तो निकालेंगे वर्गों का योगफल प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योगफल कह रहा है तो इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपको जो है वो दे रहा है आपको 265। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 265 के। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का ये दे रहा है 2x प्लस 1, ये इस तरफ आएगा माइनस के 265 इक्वल हो जाएगा 0 के। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का ये प्लस का, जब अलग अलग चिन्ह है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस का है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखते हैं। 265 में एक जाएंगे, बचेगा 264 इक्वल 0 के। दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा x स्क्वायर, 2 से इसमें भाग देंगे बचेगा x, 2 से इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 इक्वल 0 के। आपसे कह रहा है कि इनके ऐसे फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए x। तो 132 के फैक्टर होते हैं 11 गुणा 13 सॉरी 12, और 12 का में जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये 1 x दे रहा है आपको। 12 में 11 जाएंगे 1 x बचेगा, और 1 x ही दे रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 11x माइनस 132 इक्वल 0 के। इन दोनों में आपको x कॉमन मिल रहा है, बचेगा x प्लस 12।
इन दोनों में आपको 11 कॉमन मिल रहा है, माइनस का 11 हटाएंगे तो माइनस का 11 हट गया तो केवल बचेगा x, माइनस हटा दिया चिन्ह बदल जाएगा प्लस, 11 का भाग 132 में देंगे आ जाएगा 12 इक्वल 0 के। अब हम लोग देखेंगे कि होल कॉमन आपको क्या मिल रहा है, x प्लस 12 मिल रहा है, बचेगा कितना x माइनस 11 बचेगा इक्वल 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद एक इसको ले लेंगे 0, यदि x माइनस 11 इक्वल 0 तो x बराबर हो जाएगा 11। तो पहली संख्या तो आपकी आ गई कितनी, 11। जब दूसरी संख्या की बात करेगा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1 था, x की जगह पे रखेंगे 11 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 12 के। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा है, 11 इंटू 12 के। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 478 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे माना वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं, भुजाएं मान लेंगे कितनी, a, b हैं। प्रश्नानुसार आपको क्या दे रहा है, आपसे कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमापों का अंतर तो इसकी परिमाप होगी, दे रहा है परिमापों का अंतर, परिमापों का जो अंतर है वो दे रहा है आपको 24 के। ठीक है, अब यह आप क्या करो, एक्स वाई मान रहे थे तो एक्स वाई मान लो, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई है। परिमाप होता है 4x माइनस दूसरे का परिमाप 4y, क्योंकि भुजा इंटू क्या होता है 4, बराबर दे रहा है 24 के। 4 का जब दोनों पक्षों में भाग देंगे तो देखेंगे ये आएगा x माइनस ये हो जाएगा y इक्वल 4 छंग 24, तो x इक्वल हो जाएगा 6, ये y उस तरफ जाएगा प्लस के y, तो x इक्वल हो गया कितना 6 प्लस y के। इसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब इनके क्षेत्रफलों का योग दे रहा है, क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का जो योग है वो आपको कह रहा है 468 मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है। अब आपसे क्या निकालना है, भुजाएं ज्ञात करना है दोनों की। तो क्षेत्रफलों का वर्ग तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर वर्ग का, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर आ जाएगा 468 के। वैल्यू रखेंगे, x का मान दे रहा है 6 प्लस वाई, तो यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 के। इसका स्क्वायर खोलेंगे, आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी आएगा 6y का दोगुना करेंगे 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आएगा 468 के। वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस के 12y और प्लस के 36, ये आ गया, ये इधर आएगा 468 इक्वल 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, माइनस वाला बड़ा है माइनस, घटाएंगे इसमें तो 8 में 6 जाएंगे 2, 6 में 3 गए बचेंगे 3, ये आ जाएगा 432 इक्वल 0 के। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा वाई स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस 6y, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, ये 3 में भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छंग का 12, 216 इक्वल 0। अब इनके ऐसे फैक्टर कीजिए 216 के कि जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए, तो 216 के अगर हम लोग फैक्टर करें, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे आ जाएगा 27, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से, फिर 3 से, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक 9, नहीं बनेगा। 2 दूनी 4 तई 12 और 3 त्रिक 9 दूनी 18, तो 18 में 12 जाएंगे, कितना बचेगा 6। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y और माइनस के कितना था 12y माइनस 216 इक्वल 0 के, ठीक है। अब इसको करेंगे जब हम लोग, तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है y जब कॉमन लेंगे आएगा y प्लस 18 माइनस के 12 कॉमन लेंगे, ये बचेगा y माइनस 12 हट गया, आ गया y प्लस 216 भाग देंगे 12 का, 18 बार इक्वल 0 के, तो ये आ जाएगा y प्लस 18 आ जाएगा होल कॉमन, बचेगा y माइनस 12 इक्वल 0 के। एक बार अब इसको लेंगे 0, y माइनस 12 बराबर 0, माइनस वाले को लेंगे, यदि y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर आ जाएगा प्लस के 12 मीटर, तो दूसरे वाले की तो भुजा आ गई इतनी। अब आपको निकालना है किसका, x का मान, तो x बराबर जब निकालेंगे तो दे रहा है 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस y की जगह रखेंगे 12, 12 6 हो गए 18 मीटर, तो 18 मीटर पहले की भुजा है और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 12 मीटर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो हमने माना गणित के अंक हम लोगों ने मान लिए कि हैं x, और इसके बाद कह रहा है अंग्रेजी के अंक, तथा माना अंग्रेजी के जो अंक हैं वो हम लोगों ने मान लिए y। कह रहा है अंकों का जो योग है वो कह रहा है दे रहा है आपको 30, तो अंकों का योग जो होगा प्रश्नानुसार x प्लस वाई जो दे रहा है वो बराबर आपको दे रहा है 30 के। यहां से अगर हम लोग y का मान निकालें तो आएगा 30 माइनस x, ये आ गया y का मान x के रूप में। इसके बाद आपसे कह रहा है यदि कह रहा है उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। कह रहा है यदि गणित के अंक मिले x हैं, कह रहा है 2 अधिक मिला होता, मतलब x प्लस 2 मिले होते, और कह रहा है अंग्रेजी के जो अंक हैं, अंग्रेजी के अंक वो उसको कितने मिले होते, वो उसको मिलते, कह रहा है 3 अंक कम मिलते, तो उसको मिल रहे थे y 3 कम मिलते। तो कह रहा है इनका गुणनफल जो है वो कह रहा है 210 होता, तो इनका गुणनफल निकालिए। इसका गुणा आएगा x प्लस 2 में y माइनस 3 का गुणा करेंगे तो आपसे कह रहा है 210 आता, 210 कर दिया। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2, y की जगह x का मान x के रूप में मान रखेंगे y का, तो 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल 210 के, तो ये x प्लस 2, 30 में 3 जाएंगे बचेगा 27 माइनस x बराबर 210। 27 का x में गुणा करेंगे 27x प्लस 27 दूनी 54 माइनस x का x में x स्क्वायर, x का 2 में माइनस 2x इक्वल 210 के। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को उस तरफ ले जाएंगे, तो x स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 27 प्लस का और ये 2x माइनस के, तो प्लस में माइनस घटेगा तो 27 में 2 जाएंगे बचेगा 25, 25 उस तरफ जा रहा है इसकी 210 की तरफ, तो उस तरफ जा रहा है तो हो जाएगा माइनस के 25x, ये हो गया। इसके बाद देखो ये दे रहा था 210 प्लस के, और 210 की तरफ ये 54 को ले आए 54 को, तो ये माइनस का 54 इक्वल 0, क्योंकि ये प्लस का था इस तरफ, उस तरफ जाएगा काय का हो गया माइनस का।
ये सभी के सभी इस 210 की तरफ चले गए, तो इस तरफ केवल क्या बचा है 0, तो इस तरफ लिख दिया हमने 0। इसके बाद देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और इसमें इसको घटाएंगे तो 10 में 4 जाएंगे, बचेगा 6। यहाँ पे बचेगा कितना 0, 10 में 5 गए, बचे 5, बचेगा 1 इक्वल 0 के। अब कह रहा है इनके ऐसे फैक्टर कीजिए 156 के कि 25 आ जाए, तो क्या होता है 13 इंटू 12, 13 और 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 गुणा इक्वल 0 के। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, बचेगा x माइनस 13, माइनस 12 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा x माइनस 13 इक्वल हो जाएगा आपका 0। होल कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 13, इसमें बचेगा x माइनस 12 इक्वल 0 के। तो एक बार 0 इसको लेंगे, यदि x माइनस 13 इक्वल 0 तो x बराबर 13, तब y बराबर निकालेंगे, दे रहा 30 माइनस x, तो 30 माइनस x की जगह रखेंगे 13, तो ये आ जाएगा कितने के 17 के। तो x का मान आया 13, तब y का मान आ गया आपका 17 के 17 के। एक तो ये हो गया कि जब गणित में 13 यदि मिलेंगे तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 17, लेकिन माइनस का ये भी दे रहा है तो इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे जब सॉल्व करेंगे इस वाले को लेके, यदि x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल 12 के, तो गणित में कितने मिल गए 12। तब अंग्रेजी में y बराबर निकालेंगे, y बराबर है 30 माइनस x, तो माइनस के 12 इक्वल 18 आ जाएगा। तब जो इंग्लिश में मिलेंगे वो मिलेंगे 18। यदि गणित में 12 मिल रहे हैं तब अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, और यदि गणित में मिल रहे हैं आपको उसको 13 तो अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं 17 मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 20 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने आधार मान लिया, माना आधार जो है वो बराबर है x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई मानेंगे, ऊंचाई कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार में 7 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या किया घटा दिया। इसके बाद कह रहा है कि उसका जो कर्ण दे रहा है वो दे रहा है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण जो है वो बराबर है 13 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस की हम लोग प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इनका योग ही बराबर होता है किसके कर्ण के वर्ग के। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 एक्स स्क्वायर, इसका जब करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x। ये इस तरफ बचेगा ये 0, ये 2x स्क्वायर इसको उस तरफ ले जाना है प्लस 49 माइनस 14x, ये उस तरफ जाएगा तो बचेगा माइनस के हो जाएगा 169। इस तरफ वाले को इस तरफ लिख लो, इसको इस तरफ, ठीक। तो जब ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 169 में 49 जाएंगे बचेगा 120 इक्वल 0 के। 2 से डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0 के। कह रहा है ऐसे फैक्टर कीजिए 60 के ऐसे फैक्टर करना है कि इसको हल करने पे 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। एक्स कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 इक्वल 0।
एक्स माइनस 12 हो जाएगा होल कॉमन, बचेगा एक्स माइनस 5 इक्वल 0 के। जैसे इसको सॉल्व किया यहाँ से कि एक्स माइनस 13 बराबर एक बार 0 ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर 12 आ जाएगा, मतलब आधार 12 आ जाएगा। तब ऊंचाई निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी आपकी 12 में 5 जाएगा, बचेगा 7। इसको अगर लेंगे तो ये वाला कम हो जाएगा, ये ज़्यादा, लेकिन कह रहा था ऊंचाई कम है, तो हमारा केवल यही आंसर सही होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, ऊंचाई, आधार आ गया। तो ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई थी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 12,5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना छोटी भुजा हमने मान ली कि जो है वो x मीटर है, क्योंकि आपको कह रहा है कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है या 60 मीटर अधिक है। तो जब 60 मीटर अधिक है तो छोटी भुजा पता चल जाए, तो इसमें 60 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण। तो निकालेंगे विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ये हो गया इसका विकर्ण। इसके बाद कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो जब बड़ी भुजा लेंगे, बड़ी भुजा, तो वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इतना इसमें जोड़ दिया, ये आ गई तीनों भुजाएं। आपसे कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है कि जो विकर्ण का स्क्वायर होगा पाइथागोरस की प्रमेय से, वो इन दोनों भुजाओं के छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, यही होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग देखेंगे कि विकर्ण आपका दे रहा है x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण था x प्लस 60, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 का x में करेंगे 30x, दो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 60x। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, तो ab में 2 का गुणा कर देंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 का इसमें गुणा करेंगे 60x, दो गुना कर देंगे 120x बराबर ये जुड़ जाएगा आएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसकी तरफ इसको लेके जाएंगे माइनस का x स्क्वायर, इसको लेके जाएंगे माइनस के 3600, इसको लेके जाएंगे माइनस के 120x, इक्वल में बचेगा 0 के। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, 120 में 60 जाएंगे माइनस के 60x, 3600 में 900 जाएंगे माइनस के 2700। अब 2700 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए कि 7 आ जाए, तो क्या होगा 90 और इंटू 30, 90 में 30 का गुणा करेंगे तो आएगा 2700 और 90 में 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो ये x स्क्वायर माइनस 90x प्लस के 30x माइनस 2700 इक्वल 0 के। इसके बाद इस दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है x, तो बचेगा x माइनस 90, इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है प्लस के 30, तो ये भी बचेगा x, इसमें भाग देंगे 30 का तो बचेगा 90 इक्वल 0। होल कॉमन मिल रहा है x माइनस 90, ये बचेगा x और ये बचेगा प्लस के 30 इक्वल 0 के। एक बार इसको 0 लेंगे x माइनस 90 इक्वल 0, तो यदि
x माइनस 90 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 90 के। ये कौन सी भुजा आ गई? छोटी भुजा। ये आ गई छोटी भुजा। अब निकालेंगे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा जब निकालेंगे तो बड़ी भुजा आपको दे रहा है x प्लस 30। x प्लस 30 दे रहा है, x की जगह पे रखेंगे 90, 30 की जगह पे रखेंगे 30, तो 9 3 12 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। ये है 90 मीटर। तो इस प्रकार आपकी जो दोनों भुजाएं थी वो आपकी आ गई क्या? 90 और 120। इसके बाद देखिए इसी का सेकंड 21 का पहला क्वेश्चन, 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना दो संख्याएं क्या है? x, y हैं। ये हम लोगों ने मान लिया। प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका योग जो है वो 27 है, मतलब x प्लस वाई बराबर आपको दे रहा है 27 के। यहां से y निकालेंगे आएगा 27 माइनस एक्स के, माइनस एक्स। ये आ गया आपका y का मान x के पदों में। और इनका गुणनफल आपको दे रहा है कितना? गुणनफल कह रहा है आपसे 182 है, तो गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर दे रहा है 182। अच्छा, इसका मान रखेंगे, x की जगह पे x बना रहने देंगे, y बराबर रखेंगे 27 माइनस एक्स इक्वल दे रहा है 182, 182। सॉल्व करेंगे इसको तो x का अंदर गुणा करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182 के, ये हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 उस तरफ जाएगा माइनस के 27x, 182 तो पहले से ही इधर था तो प्लस के 182 रहेगा। इस तरफ के सारे उस तरफ चले गए तो इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 27 आ जाए, तो 182 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 1 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 13 7 91, 7 दूनी 14 इंटू 13 होगा 182, और 14 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0 के। इसके बाद हम लोग लेंगे इसमें x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल 0। जो बच्चे शुरुआत से लगातार रेगुलर वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको ये कैलकुलेशन बहुत इजी लग रहे होंगे, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा कैलकुलेशन टफ लग रहा होगा। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, पहले की वीडियो देखिए, तब इसे पढ़ें तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों में होल कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है x माइनस 14, इसमें बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0 के। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, यदि x माइनस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल 14 के। x बराबर 14 आ गया, मतलब पहली संख्या आ गई 14। y का मान निकालेंगे, y बराबर दे रहा था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 14, तो ये y का मान जो है वो आ जाएगा 13। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। अगर इसको 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 13 के, x बराबर जब 13 आएगा तो ये 14 हो जाएगा। मतलब संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या है, 13,14 है। देखिए 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या जब कह रहा है तो हो जाएगी x प्लस 1 के। अब
प्रश्न के अनुसार आपसे कह रहा है कि इनके वर्गों का योग जो है वो दे रहा है 365 है। तो पहली संख्या x का स्क्वायर, इसका वर्ग मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, और बराबर आपको दे रहा है 365 के 365 के। इसको देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365 के। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, ये इस तरफ आएगा माइनस 365 और इक्वल हो जाएगा आपका 0। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 माइनस के प्लस का घट जाएंगे, 365 में एक जाएगा बचेगा 364 इक्वल 0 के। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी 2 हट गया, इसमें भी 2, ये 2 एकम 2, एक बचा एक, इसको दिया 16, 2 अट्ठे 16, 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा इक्वल 0 के। अब दे रहा है 182, 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो 182 के आप फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 91, 7 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 में 13 जाएंगे, कितना बचेगा 1। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0 के। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 14 इक्वल 0। होल कॉमन लेंगे, माइनस लिया तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 14 होल कॉमन है, बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x को 0 मानेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 13। पहली संख्या क्या आ गई, 13 आ गई क्योंकि x थी पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या होती है, दे रहा है x प्लस 1, x प्लस 1 के, तो x का मान दे रहा है 13, इसका मान 1, ये कितना आ जाएगा 14, तो ये आ गया आपका 14। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 21 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। 21 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो माना संख्याएं या माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या इक्वल x और छोटी संख्या इक्वल y। इसके बाद आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 8x। इसके बाद आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा ये हो गया प्रश्नानुसार। दूसरे वाले स्टेप को हम लोगों ने पहले कर दिया। तथा आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या हो गई x स्क्वायर और छोटी संख्या हो गई y स्क्वायर। इनके वर्गों का अंतर दे रहा है आपको 180 के। x स्क्वायर माइनस y की जगह रख देंगे y स्क्वायर की जगह 8x, इसको इस तरफ ले आएंगे 180 इक्वल 0। अब इनके ऐसे 180 के फैक्टर कीजिए कि 8 आ जाए। तो 180 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 5 से डिवाइड करेंगे 9, तो 5 चौको 20, 20 में
9 जाएंगे नहीं बनेगा। ये बनेगा 5 3 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 में 10 जाएंगे, बचेगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, 18 में 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए इसके आगे, इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है x कॉमन लेंगे जब इसमें, तो ये बचेगा x माइनस 18, ये दे रहा है प्लस, इन दोनों में 10 से भाग चला जाएगा, 10 से जब भाग देंगे तो बचेगा x माइनस 18 इक्वल 0। होल कॉमन जो है वो हो जाएगा x माइनस 18, बचेगा x प्लस 10 इक्वल 0 के। माइनस वाला लेंगे 0, तो लेंगे यदि x माइनस 18 इक्वल 0 तो x बराबर हो जाएगा 18 के। ये क्या आ गई, पहली संख्या या बड़ी संख्या। इसके बाद लेंगे छोटी संख्या। जब छोटी संख्या लेंगे तो वो दे रहा था क्या, y, और y बराबर y स्क्वायर बराबर था 8x के, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 18, 18 अट्ठे 144, और y स्क्वायर बराबर ये होता है 12 का स्क्वायर, तो y का मान आ गया 12। तो हमारी जो संख्या है वो हो गई 18 और 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आ गया। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो एक दिन में प्रत्येक नग की जो लागत थी वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो हम लोगों ने मान लिया, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मान ली हम लोगों ने x। तो निर्माण जो लागत होगी निर्माण लागत हम लोगों ने मान लिया y। अब प्रश्नानुसार एक नग की है, ये एक नग की निर्माण लागत। प्रश्नानुसार कह रहा है एक नग की जो निर्माण लागत है वो कुल बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। तो ये आ गई निर्माण लागत। अब देखिए इससे कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो ये आ गया इतना। कह रहा था कुल लागत 90 रुपए थी। अब कुल लागत कैसे आएगी, तो बर्तनों की संख्या में निर्माण लागत का गुणा कर दें एक नग का। तो एक नग की कीमत है x रुपए, तो x नगों की कीमत कितनी हो जाएगी xy, और उसके हिसाब से कितने रुपए हैं 90 रुपए। जैसे एक सेब की कीमत अगर 5 रुपए है तो 2 सेब की कितनी हो जाएगी, 2 पंचे 10। तो एक बर्तन की निर्माण लागत y रुपए, तो x बर्तनों की xy हो जाएगी। इसके बाद देखिए x इंटू वाई, वाई का मान रखेंगे, दे रहा है 2x प्लस 3 इक्वल 90 के। x का अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इस तरफ ले आएंगे माइनस के 90 इक्वल 0 के। 9 दूनी 18, 180 हो गए। 180 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर तो होगा 15 इंटू 12, डायरेक्ट कर दीजिए। 15 को 12 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180, और 15 में 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3।
तो 15 यहाँ पे तो आ जाएगा 2x², ये 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0 के। x कॉमन मिल रहा है, बचेगा 2x प्लस 15 या 2x प्लस 15। इसमें माइनस के कॉमन मिल रहा है 6 हटा देंगे, माइनस हटा देंगे तो अंदर प्लस आएगा, 6 से भाग देंगे 2 बार, माइनस हटा दिया प्लस आया, 6 से भाग देंगे, इसमें 15 छक्का 90 इक्वल 0 के। होल कॉमन बचेगा 2x प्लस 15, ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल 0 के। तो हम लोग क्या लेंगे, इसको 0 ले लेंगे कि यदि x माइनस 6 इक्वल 0 तो x इक्वल हो गया 6। तो बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। आपसे पूछ रहा था कि एक नग की जो निर्माण लागत है वो बताना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है y, और y बराबर दे रहा है 2x प्लस 3, y बराबर 2x, x की जगह पे रखेंगे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 15 रुपये। तो एक की निर्माण लागत 15 रुपये है और कुल बर्तनों की जो संख्या है वो है 6। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। तो कुल दूरी दे रहा है 360 किलोमीटर, मान लिया समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब लगा समय निकालेंगे, तब लगा समय जब निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये समय मान लिया t1, दूरी दे रहा है 360 और चाल दे रहा है x, तो इतने घंटे का समय लगेगा, इतने आवर्स। ये हो गया इसका टाइम। इसके बाद कह रहा है यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेता, यदि चाल जो है वो x ना होके x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तब लगा समय, तब निकालेंगे, तब लगा समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल है इतनी, इसको मान लिया हमने t2, इतने घंटे। उसमें कह रहा है जो अब समय लगता है वो 48 मिनट कम लगता है, पहले ज़्यादा था जो ये वाला था, अब इससे 48 मिनट कम है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 48 मिनट का। तो इसका ये आ गया 360। जब कम चाल से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा वाले में कम वाले को घटाएंगे, और कह रहा है 48 मिनट, ये दोनों दे रहा है घंटे में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 360, बचेगा 1/x प्लस 5 इक्वल 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 90 आएगा। तो 90 एलसीएम लेंगे इसमें x और x प्लस 5, इसमें में एलसीएम मिल रहा है x प्लस 5, x प्लस 5 का एक में गुणा करेंगे आएगा x प्लस 5, x का -1 में गुणा करेंगे -x, और ये बाहर था 90, इक्वल में आ जाएगा कितने के, 1/5। x से x कैंसिल, 9 पना 45, 450 आएगा। ये इधर गुणा में आ जाएगा 5, इसका इधर गुणा करके लिखेंगे x का x में x², x का 5 में 5x, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस ये उस तरफ जाएगा, 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, 5 25, 5 चौको 20, 2 22, 2250 इक्वल 0। इस तरफ प्लस प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा इन दोनों की तरफ, और इस तरफ जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। अब 1250 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको कितना आ जाए, 5 आ जाए, 2250 के 2250 के फैक्टर कीजिए,
2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, पचम 25। पचम 25 दूनी 50 में 45 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 50x और माइनस के 45x माइनस 2250 इक्वल 0 के। ये हो गए इसके फैक्टर। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो बचेगा x प्लस 50, माइनस के 45 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 50 इक्वल 0। x प्लस 50 होल कॉमन है, बचेगा x माइनस 45 इक्वल 0 के। इसको लेंगे 0 हम लोग। यदि x माइनस 45 इक्वल 0 तो x इक्वल 45 के। x का मान आ गया 45। ये क्या है, इसकी चाल। आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा था रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक चाल थी x माना था, तो x किलोमीटर प्रति घंटा जो है वही क्या है आपकी रेलगाड़ी की समान चाल या प्रारंभिक चाल है। तो ये आपका आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि जीवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, तो हमने पहले तो उसकी वास्तविक आयु मान लिया x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी 5 उसकी कब होगी, तो अभी x है तो x माइनस 5 वर्ष होगी। तो इसमें कह रहा है आपसे कि उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु दे रहा है x माइनस 5 का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होती। तो ये अधिक होती 11 इसको दे दिया तो ये बराबर हो गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ये इस तरफ आएगा माइनस 5x, ये इस तरफ आएगा माइनस 11 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 10 5 हो जाएंगे माइनस के 15x। 25 में 11 जब घटा देंगे हम लोग तो बचेगा कितना 14 के बराबर 0। 14 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 25 आ जाए 15 आ जाए तो 14 एकम 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल 0 के। तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 14 माइनस इसमें अगर कॉमन लेंगे तो -1 आएगा तो x माइनस 14 इक्वल 0। तो x माइनस 14 होल कॉमन तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल 0 के। इसको लेंगे यदि x माइनस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल 14 के। ठीक है, इतने वर्ष आ गया, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1 और 1 में 5 मगर घटा नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला क्या होगा 5 वर्ष पूर्व की आयु तो ज्ञात नहीं कर सकते अगर 1 वर्ष का भी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा गलत हो जाएगा। तो यही आपका इसका आंसर था। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई 4F। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या हो जब भी नए वीडियो पड़े तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, राधे राधे।